आया हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी तो हड़प्पा सभ्यता क्या आई, यानी कालीन कैरेक्टर यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से सारे वायरल प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को 100% में से एग्जाम में आपको यानी पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये पूरी तरीके से मैं गारंटी बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली थी, यहाँ पर किस स्थल से मिली थी, तो धौलीवीरा कैरेक्टर हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा नंबर का, तीसरा राइट आंसर यानी मोहनजोदड़ो कैरेक्टर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है कि हड़प्पा बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, तो हड़प्पा बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, तो यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर यानी 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अथवा को दर्शाने वाला नगर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे प्रश्न लेकर आए हैं बस यहाँ पर से आप लोगों को सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो 5 का राइट आंसर सी नंबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी नंबर सॉरी यहाँ सी नंबर क्या है और गो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न है क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राखीगिरी कहाँ स्थित है, तो राखीगिरी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि विशाल स्नानघर का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक यह कथन किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ए नंबर का, नहीं क्या होगा, आर के मुखर्जी का कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य कहां से मिला है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का, तो 8 का आंसर डी नंबर का, यानी ऊपर एक सभी स्थलों में मिला है। आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से। देखिए हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का, तो 9 का राइट आंसर डी नंबर 26 चिन्ह है। ठीक है, चलिए अभी देखिए अगला प्रश्न क्या है, धौली तीरा के उत्खनन से संबंधित है, तो क्या है, यहाँ पर 10 नंबर का कैरेक्टर जल्दी से ए नंबर RS 20 कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 11 नंबर निम्न में से प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य, तो यहाँ पर 11 नंबर का, तो 11 का राइट आंसर ए नंबर का, रामायण कैरेक्टर हो जाएगा। रामायण जो है यानी रामायण और महाभारत दोनों जो है मतलब ये क्या है प्राचीनतम महाकाव्य, लेकिन यहाँ पर रामायण पहले इसका यानी रामायण जो पहले है उसके बाद महाभारत है, तो यहाँ पर ये दोनों होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग इस तरह का पूछा जाएगा रामायण भी रहेगा महाभारत रहेगा तो रामायण बचना, अगर महाभारत रहेगा ओनली महाभारत तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामायण पहले बना है महाभारत से। ठीक है, यहाँ देखिए शास्त्रीय संहिता किसे कहा जाता है, यहाँ पर 12 नंबर क्या होगा, तो बी नंबर नहीं महाभारत को। ठीक है, महाभारत को कहा जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर सी नंबर क्या होगा, BS सुख ठोकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जी बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर, मौलिक रूप से आरंभ में भारत में कितने श्लोक थे, तो यानी महाभारत में कितने श्लोक थे, यानी क्या आरंभ में अभी तो 1 लाख कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरंभ में सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 14 का डी नंबर होगा, यानी 8000 था। ठीक है, लेकिन अभी 1 लाख कुछ 1,24,000 कुछ ऐसे हो सकता मतलब है अभी याद मेरा। ठीक है, यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र की राजधानी कितनी मतलब कहाँ थी, तो हस्तिनापुर राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब देखिए धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 15 का 16 का, तो 16 का राइट आंसर होगा क्या यहाँ पर बी नंबर, संजय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए महाभारत कालीन समाज था तो कैसा था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं क्या होगा, यानी पृथ सत्तात्मक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब देखिए सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर नहीं मनुस्मृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चारों वर्गों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो 19 करेक्ट ए नंबर लिखिएगा, ए नंबर का ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चंडाल के घर जन्म लेने वाले मतांग का संबंध निम्न में से किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर 20 नंबर का, 20 का बी नंबर का, यानी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था, तो यानी आनंद क्योंकि ये काफी मतलब उनके प्रिय शिष्य थे। अगर देखिए क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध से संबंधित संप्रदाय था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग, तो ऊपर सभी होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 22 नंबर का, यानी डी नंबर का सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पीठक में मिलते हैं, तो 23 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो बिना सूत्र पीठक में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला 24वें तीर्थंकर 24 सॉरी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पर क्या होगा 23 नंबर का, जल्दी से बोल सकते हैं, तो 23 का आंसर क्या होगा, बिना क्या होगा सॉरी 23 का आंसर क्या होगा, सॉरी 24 का डी नंबर पास हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में संपन्न हुई थी, तो यहाँ पर तृतीय कब हुई थी, तो राइट आंसर सी नंबर अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, राइट आंसर सी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला कि महावीर स्वामी की माता का नाम था, तो क्या नाम था, तो यहाँ पर 27 का आंसर ए नंबर नहीं 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम था, क्या नाम था, तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर शुद्धोधन नाम था। ठीक है, यानी माता पिता नहीं पिता का नाम है ओनली। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिल्कुल ये गेस क्वेश्चन है, पूरी तरीके से 100% यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो 29 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर पीपल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शाह के कुल से संबंधित थे, तो कौन सा के कुल से संबंधित थे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 30 नंबर का, तो 30 का डी नंबर का, यानी क्या होगा गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोला कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर 1526 में हुई थी। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न 31 का क्या होगा, शीट नंबर जी। देखिए आप अगला प्रश्न 32 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 23 नंबर का शीट नंबर का तृतीय, तृतीय करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, अकबरकालीन गैजेटियर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, यानी कि आईने अकबरी को क्या गैजेटियर भी कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि आईने अकबरी के 5 भागों में निम्न में से कौन सा भाग आता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को डी नंबर का, ऊपर तो सभी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष यानी कितने संशोधन के उपरांत अंतिम रूप में दिया गया। तो यहाँ ईस्वी देख लीजिए 1598। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का, तो डी नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि इतिहास के लेखन में आईने अकबरी का एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने में यह समस्या है किसकी, डी में इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, मुगल काल में सिंचाई का साधन था कौन सा था। तो यहाँ पर 38 नंबर का, 38 डी नंबर का, उन्हें इनमें सभी था। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि यानी जोवानी कारेरी था। तो जोवानी कारेरी क्या था, तो 49 का शीट नंबर का, क्या था, इटली का यात्री था। ठीक है, इटली का यात्री था। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन करें कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो 40 का क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी बाबरनामा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला गया कि रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में किस मुगल शहजादी की विशेष रुचि थी। तो 41 का क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी जहां आरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि अधिकांश मुगल इतिवृत्तों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो 42 नंबर फारसी में की गई थी। अब देखिए फारसी भाषा में अकबर के दरबार का सर्वप्रथम राजकवि कौन था। तो यहाँ पर कौन था, तो घिजाली नाम था। क्या 43 नंबर क्या होगा, तो घिजाली सी नंबर। अब देखिए रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पर राइट क्या होगा, तो महाभारत राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादी ने दीवाने मखफी नाम से फारसी भाषा एक दीवान की रचना की। तो 45 का करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, तो डी डेबुनिसा हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि मध्य में उल बहरीन की रचना किसने की थी। तो 46 का करेक्ट शिरोमणि दारा शिको करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नस्तली क्या था, तो नस्तली क्या था, तो राइट क्या होगा, ए नंबर एक प्रकार की लेखन की शैली थी। अब देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राइट हरिहर एवं गुप्ता ने की थी। अब देखिए अगला प्रश्न, दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 49 नंबर का, तो 49 नंबर का, यानी क्या होगा, रायचूर देव को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो राइट 50 नंबर क्या होगा, बी नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। राइट यहाँ पर 51 का क्या होगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, क्या है, कृष्णदेव राय द्वारा सृजित ग्रंथ आमुक्त मूल्य किस भाषा में लिखा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर तेलुगु में लिखा गया था। देखिए हम्पी के भनावेशों की ओर सर्वप्रथम 1800 ईसा पूर्व कितने ध्यान आकर्षित किया। तो 53 का करेक्ट शिरोमणि क्या होगा, कर्नल क्या होगा, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अब देखिए विजयनगर की क्या स्थानीय हमारी देवी कौन थी। तो 54 का करेक्ट क्या, बीनमणि पंपा देवी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर किन्नर लिपि में क्या है, सामान्यतः किस देवता का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो राइट डी नंबर का, यानी श्री विरूपाक्ष। अगला प्रश्न, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी कृष्णदेव राय। अब देखिए अगला प्रश्न, गजपति 15वीं शताब्दी में कहाँ एक शक्तिशाली वंश था। तो राइट आंसर संतान का राइट आंसर बी नंबर उड़ीसा हो जाएगा। ओके, अब देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, 58 राइट आंसर डी नंबर ऊपर सभी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, ए नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, इस्लामी राज्य के अंतर्गत हिंदुओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का श्री नंबर क्या होगा, जिमनी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, खानका का अर्थ है। तो खानका का अर्थ क्या होता है, आश्रम होता है। करेक्ट ए नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 62 करेक्ट श्री नंबर का, यानी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यानी रचित पद्मावत है। तो क्या है, यहाँ पर एक प्रेम आख्यानक है। राइट ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, क्या बोले, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ थी। यहाँ पर बीनमणि आगरा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम आने वाला सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 65 नंबर का, डी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, चिश्ती उपासना के प्रमुख स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर का यानी क्या होगा, जियारत एवं कव्वाली का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, वीर शैव बतवा लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो यहाँ पर 66 करेक्ट क्या होगा, जल्दी से बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट नंबर 68 नंबर ए नंबर क्या होगा, ख्वारिज में उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, तंजीर मोरक्को में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, बर्नियर ने अपनी प्रमुख रचना को किसे समर्पित किया। तो 70 का राइट बी नंबर, यानी फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत रहा। तो यहाँ पर 71 का शिरोमणि 12 वर्ष तक। देखिए अल्बरूनी था, तो अल्बरूनी कौन था। यहाँ पर क्या होगा, 72 का डी नंबर का उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, किताबुल हिंद में कुल कितने अध्याय है। तो 73 का डी नंबर 80 अध्याय है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस विदेशी यात्री ने अपने ग्रंथ में भारत का वर्णन लिखने के मार्ग में आए अवरोधों का उल्लेख किया। यहाँ पर क्या होगा, 74 नंबर जल्दी से बोल सकते हैं। तो 74 का आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या है, यानी अब्दुल रज़ाक करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है। तो 75 का आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा,
74 का 1 मिनट 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर का, ठीक है, अलबरूनी का होगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 75 राइट आंसर इनमें से सभी करेक्ट होगा। ओके अब देखिए इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत रहा, तो 76 राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर यानी 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है अब अगला देखते हैं क्या बोला, किस विदेशी यात्री ने नारियल की तुलना मानव के शरीर से की है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा इब्न बतूता ने की है। ठीक है अब अगला देखते हैं किस बंदोबस्त को स्तनारी बंदोबस्त कहा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 78 नंबर का, तो ए नंबर में क्या है, अस्थायी बंदोबस्त। ओके देखिए राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 79 क्या होगा, यानी बी नंबर का, बी नंबर में क्या है, यानी पहाड़िया कहलाती है। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो 80 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, शिरोमणि मुंबई और मद्रास में किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, दमन ई को क्या यानी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, यहाँ पर 81 नंबर का, जल्दी से बोलिए डी नंबर का संथाल परगना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए दमन इको को कहा जाता है, ये क्या यानी भूभाग को यानी संथाल परगना को, ठीक है यानी संथाल परगना एक भूभाग था। ठीक है अगला प्रश्न ये क्या बोला जाएगा कि कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा ए नंबर क्या होगा, यानी फ्रांसीसी बुकानन ने। ठीक है अब फ्रांसीसी बुकानन का मूल पेशा क्या था, तो यहाँ देखिए फ्रांसी का मूल पेशा क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी चिकित्सक था। ठीक है चलिए अगला देखिए क्या बोला करेंगे, दक्कन दंगा आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, यहाँ पर पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर 83 डी नंबर है 1878 में की थी। ठीक है अब यहाँ देखिए अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, यहाँ पर 83 शी नंबर 1793 में किया गया था। देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो यानी क्या राइट आंसर बी नंबर का, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, बिरसा मुंडा का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंदी फैक्ट्री पोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित की, तो 88 का राइट आंसर शिनोनी मद्रास में राइट आंसर शिनोनी होगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए 89 नंबर कह रहा है कि 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ने विवाह के दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ, क्या हुआ, तो 89 राइट आंसर होगा ए नंबर मद्रास करेक्ट होगा। ठीक है चलिए ए नंबर मुंबई होगा। ओके चलिए अंग्रेजों ने किस ग्राम की जमींदारी प्राप्त कर उस पर कलकत्ता की नींव डाली, तो 90 नंबर राइट आंसर डी नंबर ऊपर सभी को। ठीक है देखिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर 91 राइट आंसर होगा बी नंबर कलकत्ता में। ठीक है अब देखिए अगला क्या बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था, कब किया गया था, तो यहाँ पर 92 राइट आंसर होगा 1872। ओके अब देखिए सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो यहाँ पर 93 का बी नंबर का यानी 1878। ठीक है चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में यानी व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति किसने दी थी, तो 94 का राइट आंसर बी नंबर क्या होता है, जहांगीर ने दी थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 95 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी 1917 का 1817। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर मुंबई में नवगैथिक शैली की निर्मित इमारत है, तो क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 96 का, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऊपर सभी करेक्ट होगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्या बोला है, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मेरी स्वागत हेतु निर्माण किया गया था, तो 98 का ए नंबर का गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है अब देखिए अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोल सकते डी नंबर क्या होगा, यानी 1927 में। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न 1 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ठीक है अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर 1946 में किया गया था। ठीक है राइट आंसर डी नंबर का। तो देखिए आज हम लोग काफी शानदार क्वेश्चन को कवर किए हैं, और देखिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वायरल प्रश्न जो ये सारे जो पढ़ चुके हैं, और जो वायरल प्रश्न आप लोग जो 1000 प्रश्न एक बार फटाफट से एक बार एग्जाम देने से पहले आप लोग देख लीजिएगा, तो कैसे देखना है आप लोगों को मैं बताने